हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात कब होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अग्लहास धारा किस महासागर में बनती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। दोस्तों, अग्लहास धारा बनती है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड है किसका बना होता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान कौन सा है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। दोस्तों, मैगजीन में पहला स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका कोयले उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिक्सन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने दिया था दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, बताएंगे? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा दोस्तों, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से बीच से होकर गुजरती है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है?
तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इंग्लैंड और आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और डी दोनों सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आगरा शहर को किसने बसाया? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने बसाया दोस्तों आगरा शहर को, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय प्रतीक के शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिए गए हैं, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बिहू किसका लोकप्रिय त्यौहार है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम का त्यौहार है दोस्तों बिहू, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चर्चिल ने दोस्तों महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टोल्स्टॉय से महात्मा गांधी अधिक प्रभावित थे, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, स्वर्ण नदी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है?
तो बच्चों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डेयरी विकास से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल, इनको याद रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राणा प्रताप सागर संबंधित हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जल विद्युत से, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 जुलाई को, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं दोस्तों सत्यमेव जयते, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिए गए हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी किस लिपि से लिखी जाती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवनागरी से लिखी जाती है दोस्तों हिंदी लिपि, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है बच्चों, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 फरवरी को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 50। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में देंगे और बताएंगे वीडियो कैसी लगी। जितने बच्चों ने अभी हमारे चैनल गुरुकुल एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें
ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।